Welcome students. In previous part of video we have studied about the comparative balance sheet और इस पार्ट में हम प्रिपेयर करेंगे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, दैट मींस स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। देखिए, एक स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल ये आपका ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, जिसमें 2019 और 2020 की इंफॉर्मेशन होगी। सिमिलर लाइक बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर बाद में गिवन होगा और करंट ईयर पहले गिवन होगा, लेकिन जब आप उसे कन्वर्ट करेंगे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में तो प्रीवियस ईयर को आप पहले मेंटेन करेंगे और करंट ईयर को बाद में मेंटेन करेंगे। देखिए, फर्स्ट आपको सोर्स दे रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। प्रीवियस ईयर में इसकी वैल्यू 5 लाख थी और करंट ईयर में इसकी वैल्यू 7,50,000 थी। अदर इनकम प्रीवियस ईयर में 1 लाख और करंट ईयर में 80,000 हो गई। दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल रेवेन्यू आएगा, टोटल इनकम जो प्रीवियस ईयर में 5 और 1 6 लाख हो रही है और करंट ईयर में 750 प्लस 80 यानी 8,30,000 हो रही है। अब फोर्थ आइटम है आपका एक्सपेंसेस, जिसमें कुछ सब कैटेगरीज हैं। फर्स्ट है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, जो प्रीवियस ईयर में 2 लाख रुपीस का था और करंट ईयर में इसकी वैल्यू 2,20,000 थी। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, प्रीवियस ईयर में इसकी वैल्यू 1,20,000 और करंट ईयर में इसकी वैल्यू 1,50,000 रुपीस थी। अदर एक्सपेंसेस प्रीवियस ईयर में 50,000 और करंट ईयर में इसकी वैल्यू 60,000। अगर इन तीनों को ऐड कर दें एक्सपेंसेस को तो टोटल एक्सपेंस आएगा 2 लाख 120 और 50 को ऐड करने के बाद 3,70,000 इन 2019 एंड 4,30,000 इन 2020। अब अगर हम टोटल रेवेन्यू में से यानी इस फिगर में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर दें, लेस कर दें, तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स का अमाउंट आ जाएगा। यानी 6 लाख में से अगर 3,70,000 का टोटल एक्सपेंस माइनस करेंगे तो 2,30,000 रुपीस का प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सिमिलर इन 2020 8,30,000 में अगर 4,30,000 माइनस करेंगे तो 4 लाख प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब हमें सपोज कि ये टैक्स पे करना है, इनकम टैक्स, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर कैलकुलेट करके हम प्रॉफिट में से माइनस करेंगे तो लेस टैक्स हमें 50% के रेट से यानी 2,30,000 का 50% यानी 1,15,000 टैक्स पे करेंगे। सिमिलर 2020 में 4 लाख का 50% यानी 2 लाख टैक्स पे करेंगे। और अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस कर दें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन हो जाएगी। यानी 230 में 1,15,000 लेस की तो 1,15,000 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और 2020 में 4 लाख में 2 लाख माइनस किए तो 2 लाख प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये तो आपका फॉर्मेट प्रिपेयर है। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में। तो ये कॉलम हम लगाएंगे एब्सोल्यूट चेंज का, जो बैलेंस शीट के जैसा ही है, और ये परसेंटेज ऑफ एब्सोल्यूट चेंज, ये हम करेंगे। फॉर्मूला वही है, एब्सोल्यूट चेंज मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी प्रीवियस ईयर का अमाउंट आएगा। तो देखिए 2019 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5 लाख था, जो इंक्रीज होकर 7,50,000 हो गया। यानी कितना चेंज हुआ? 2,50,000। अदर इनकम प्रीवियस ईयर में 1 लाख की थी, लेकिन ये अब कम होकर 80,000 हो गई। यानी कितनी ये डिक्रीज हुई? 20,000। और ये डिक्रीज हुई है तो इसे हम ब्रैकेट में शो करेंगे। ब्रैकेट मींस इट इज ए नेगेटिव फिगर। टोटल रेवेन्यू पहले 6 लाख का था, अब 8,30,000 रुपीस का हो गया। यानी ये इंक्रीज हुआ है कितना? 2,30,000। क्लियर? अब आ जाइए एक्सपेंसेस पर। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 2 लाख से इंक्रीज होकर 2,20,000 हुए हैं, यानी इंक्रीज हुए हैं कितने? 20,000 पॉजिटिव। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 120 से 150 के हुए, यानी ये भी इंक्रीज हुए हैं कितने? 30,000। अदर एक्सपेंसेस 50,000 से इंक्रीज होकर 60,000 हो गए, यानी ये इंक्रीज होके 10,000 इंक्रीज हुए हैं। क्लियर? अब टोटल एक्सपेंसेस की वैल्यू 3,70,000 से इंक्रीज होकर 4,30,000 हो गई, यानी कितनी इंक्रीज हुई? 60,000। तो 60,000 यहां लिख देंगे हम। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की वैल्यू 2,30,000 से इंक्रीज होकर 4 लाख हुई है, यानी ये इंक्रीज हुई है कितनी? 1,70,000। 1,70,000 ये हमारी इंक्रीज हुई है।
टैक्स का अमाउंट 1,15,000 से इंक्रीज होकर ये हुआ है हमारा 2 लाख रुपीज, यानी ये इंक्रीज हुआ है 85,000। और इन लास्ट जो हमारा अमाउंट है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये भी 85,000 ही है। तो देखिए अब इसे हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, कंपेरेटिव में। इसका परसेंटेज ऑफ एब्सोल्यूट चेंज निकालेंगे। तो देखिए फर्स्ट का एब्सोल्यूट चेंज कितना है, 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का अमाउंट यानी 5 लाख। तो यानी ये हमारा आएगा 50%। तो यहां एब्सोल्यूट चेंज में हम दिखाएंगे 50%। नेक्स्ट अदर इनकम, इसका चेंज नेगेटिव का 20,000 है। तो 20,000 जो नेगेटिव चेंज है मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर यानी 1 लाख, ये हो जाएगा 20%। तो यहां पे हम 20% लिखेंगे लेकिन ब्रैकेट में, क्योंकि ये नेगेटिव फिगर है। अब हम टोटल रेवेन्यू का निकालेंगे। टोटल रेवेन्यू के लिए चेंज कितना है, 2,30,000। 2,30,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन प्रीवियस ईयर की वैल्यू कितनी है, 6 लाख। तो 6 लाख इसका निकालेंगे तो ये आएगा 38.33%। यहां लिख देंगे हम 38.33%। अब परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड का चेंज कितना है, 20,000। तो 20,000 ये फिगर मल्टीप्लाई बाय 100 और इसकी प्रीवियस ईयर की वैल्यू कितनी है, 2 लाख रुपीज। तो 2 लाख रुपीज इसे यहां पर मेंशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10% अमाउंट। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का देखिए, इसका एब्सोल्यूट चेंज कितना है, 30,000। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन प्रीवियस ईयर का अमाउंट यानी 1,20,000, ये हो जाएगा 25% अमाउंट। तो इसको भी यहां लिख देंगे 25%। अब देखिए हम निकालेंगे अदर एक्सपेंसेस का अमाउंट। जो अदर एक्सपेंसेस हमको दे रखे हैं, अदर एक्सपेंसेस का एब्सोल्यूट चेंज है 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का अमाउंट 50,000, ये हो जाएगा हमारा 20% अमाउंट। अब आ जाइए आप टोटल एक्सपेंसेस पर। चेंज है 60,000। 60,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन प्रीवियस ईयर यानी 3,70,000। तो ये अमाउंट हो जाएगा हमारा 16.21%। 16.21%। तो इसे यहां लिख देंगे। अब नेक्स्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का अमाउंट। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए आपको एब्सोल्यूट चेंज आपने निकाला है 1,70,000 रुपीज और 1,70,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन प्रीवियस ईयर का अमाउंट यानी 2,30,000। तो ये 71 पॉइंट समथिंग कुछ निकलेगा, 73.91। तो ये फिगर हो जाएगी 73.91%। और लास्ट में टैक्स के लिए एब्सोल्यूट चेंज है 85,000 और 85,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन प्रीवियस ईयर की वैल्यू है 1,15,000। तो ये भी यही फिगर आएगी 73.91। और क्योंकि ये फिगर सेम है तो ये भी आपकी 73.91% होगी। तो ये हमारा है कन्वर्जन ऑफ इनकम स्टेटमेंट टू कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट। देखिए प्रीवियस वीडियो वाले पार्ट में हमने ये देखा कि कैसे हम एक इनकम स्टेटमेंट को कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे। उसमें हमें फॉर्मेट गिवन था, बना हुआ ऑलरेडी गिवन था। लेकिन अगर हमें फॉर्मेट भी गिवन ना हो और उस क्वेश्चन बनाना पड़े तो कैसे होगा। तो उसके लिए आपको इलस्ट्रेशन नंबर 12 गिवन है, जिसमें कुछ आइटम 2019 और 20 की इंफॉर्मेशन के साथ गिवन है। जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2020 में 30 लाख और 2019 में 24 लाख। अदर इनकम 2020 में 6 लाख और 2019 में 4 लाख रुपीज। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 10 लाख रुपीज प्रीवियस मतलब 2020 में और 8 लाख 2019 में।
चेंज इन इन्वेंट्री 2 लाख रुपीज 2020 में और 1 लाख 2019 में। अदर एक्सपेंसेस जो हमें निकालने हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बेसिस पर 20% के रेट से, यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 20% अमाउंट ये 2019 और 20 में आएगा। और टैक्स पे करना है हमें 40% ईच ईयर, यानी हर साल 40% का। Welcome students. In previous part of video we have solved the comparative income statement, जिसमें आपको इनकम स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट गिवन था और उसे आपने कन्वर्ट किया था किसमें, कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट में। अब अगर आपको फॉर्मेट भी गिवन ना हो, पहले फॉर्मेट प्रिपेयर करना हो और फॉर्मेट से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन आपको गिवन हो, तो वो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैंने आपको एक क्वेश्चन इस वीडियो से पहले अटैच करके दिखाया है। उस क्वेश्चन को पहले तो आपको उस इंफॉर्मेशन से प्रिपेयर करना है इनकम स्टेटमेंट। तो देखिए इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, फॉर्मेट आप जानते ही हैं, पर्टिकुलर नोट्स टू अकाउंट नंबर, और जब हम कंपेयर करेंगे इसे तो प्रीवियस ईयर की वैल्यू हम यहां पर पहले लिखेंगे और करंट ईयर की वैल्यू बाद में लिखेंगे। ये फॉर्मेट में ये पर्टिकुलर और ये नोट्स टू अकाउंट नंबर, ये 2000 आपके में दे रखा है 2019 और 2020। तो अब आप देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले आपको गिवन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो फॉर्मेट में सबसे पहला आइटम भी यही होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2019 में आपको गिवन है 24 लाख रुपीस का और 2020 में इसकी वैल्यू गिवन है आपको 30 लाख रुपीस। नेक्स्ट अदर इनकम गिवन है, अदर इनकम इसी में ऐड की जाती है, तो हम यहां लिखेंगे अदर इनकम, और अदर इनकम 2019 में गिवन है 4 लाख रुपीस और 2020 में गिवन है इसकी वैल्यू 6 लाख रुपीस। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या आ जाता है, टोटल रेवेन्यू मींस टोटल इनकम। तो देखिए इसको ऐड कर देते हैं हम यहां पर, तो 24 और 4 यानी 2019 में जो टोटल रेवेन्यू थी वो 28 लाख रुपीस की थी और करंट ईयर में 30 और 6 यानी ये 36 लाख रुपीस की हो गई। अब आप इसके बाद क्या लिखेंगे, नेक्स्ट आइटम फोर्थ एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस भी आपको लिखने हैं जो सीक्वेंस वाइज है। तो आपको पहला दे रखा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, तो ये आपका पहला आइटम ही होता है, तो ये आप यहां लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। इसका जो फिगर है वो आपको दे रखी है प्रीवियस ईयर में 8 लाख 2019 में 8 लाख और 2020 में यही फिगर दे रखी है आपको 10 लाख रुपीस की। नेक्स्ट है चेंज इन इन्वेंट्रीज, चेंज इन इन्वेंट्रीज। चेंज इन इन्वेंट्रीज की वैल्यू आपको दे रखी है 1 लाख रुपीस प्रीवियस ईयर में और 2 लाख रुपीस 2020 में। नेक्स्ट थर्ड दे रखा है आपको अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस। इसकी परसेंटेज गिवन है आपको प्रीवियस ईयर में 20% और करंट ईयर में भी 20%, पर किसकी, अदर एक्सपेंसेस के आगे ब्रैकेट में दे रखा है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की। तो देखिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसका निकालने का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस चेंज इन इन्वेंट्री, ये फॉर्मूला होता है इसको निकालने का। तो देखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आपको दे रखी है 2019 में 1 लाख और 1 लाख दे रखी है आपको चेंज इन इन्वेंट्री, यानी टोटल कितना हो गया 9 लाख, और इसका 20% अमाउंट है अदर एक्सपेंसेस का। तो यानी 9 लाख का 20% आप निकालेंगे
तो ये हो जाएगा 1,80,000। सिमिलर 2020 में आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दे रखा है 10 लाख और चेंज इन इन्वेंट्री दे रखी है 2 लाख, यानी टोटल हो गया आपका 12 लाख और 12 लाख का 20% ये हो जाएगा 2,40,000। ध्यान रखिएगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे और उस पर ये परसेंटाइल को कैलकुलेट किया जाना है। अगर इसकी जगह पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही दे रखा होता कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू की जगह, तो हम इस वैल्यू का डायरेक्ट 20% कैलकुलेट कर देते। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों तीनों आइटम को ऐड करके टोटल एक्सपेंसेस निकालेंगे। टोटल एक्सपेंसेस कैसे निकलेगा, 8 लाख प्लस 1 9 लाख, 9 और 1 10,80,000 ये हमारा टोटल एक्सपेंसेस है 2019 में, और 10 to 12 और 2 14,40,000 ये 2020 में है। अब हम निकालेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैसे निकलेगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस टोटल एक्सपेंसेस, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। तो 28 लाख में से 10,80,000 अगर आप माइनस करेंगे तो 17,20,000 ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा आपका 2019 में, और 36 लाख में से अगर आप 14,40,000 माइनस करेंगे तो 21,60,000 ये आएगा 2020 में, 21,60,000। अब देखिए क्वेश्चन में टैक्स का रेट 40% दे रखा है, तो आप यहां पे लेस करेंगे टैक्स एट द रेट ऑफ 40%। तो 40% 17,20,000 रुपीज का ये होता है 6,88,000, 6,88,000, और 21,60,000 का 40% निकालेंगे तो ये आएगा 8,64,000, 8,64,000। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने के लिए अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स की कैलकुलेशन माइनस कर देंगे तो ये आपका निकल कर आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो 17,20,000 में से 6,88,000 माइनस किए तो 10,32,000 2019 में आएगा, और 12,96,000 इसका आएगा माइनस करने के बाद। तो पहले तो हमने इसको क्या किया, कन्वर्ट किया इनकम स्टेटमेंट में। अब इससे हमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट तैयार करना है, ठीक है। कैसे होगा वो आप देखिए, ये एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज ऑफ एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज ऑफ एब्सोल्यूट चेंज सिमिलर क्वेश्चन की तरह ही है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 24 लाख से 30 लाख रुपीस का हुआ है, यानी कितना चेंज आया है, 6 लाख इंक्रीज हुआ है। अदर इनकम 4 लाख से 6 लाख की हुई है, यानी ये भी इंक्रीज हुई है कितने की, 2 लाख रुपीस की। और टोटल रेवेन्यू अगर आप देखें तो टोटल रेवेन्यू 28 लाख से 36 लाख का हुआ है, यानी ये कितना चेंज आया है इसमें, 8 लाख रुपीस ये इंक्रीज हुआ है। अब आ जाइए आप एक्सपेंस में, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 8 लाख से इसकी वैल्यू 10 लाख हुई है, यानी ये इंक्रीज कितना हुआ है, 2 लाख रुपीस का। नेक्स्ट वन इज चेंज इन इन्वेंट्री, 1 लाख से वैल्यू 2 लाख रुपीस हुई है, यानी इसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है 1 लाख रुपीस। और अदर एक्सपेंसेस 1,80,000 से 2,40,000 हुए, यानी इनकी वैल्यू इंक्रीज होकर 60,000 इंक्रीज हो गई। अब टोटल रेवेन्यू, तो टोटल एक्सपेंसेस जो 10,80,000 से 14,40,000 हो गए, तो यानी इनकी वैल्यू चेंज होकर 3,60,000 इंक्रीज हो गई। अब आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 17,20,000 से 21,60,000 हो गया, यानी 4,40,000 ये इसकी इंक्रीज है, चेंज इन एब्सोल्यूट चेंज है। टैक्स की वैल्यू 40%, 6,88,000 से 8,64,000 हुआ, यानी ये चेंज हुआ, इंक्रीज हुआ 1,76,000। और
अगर हम लास्ट में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालें तो इसकी वैल्यू 10,32,000 से 2,96,000 हुई, तो यानी इसकी वैल्यू में चेंजेस आए 2,64,000 रुपीज का। अब परसेंटेज ऑफ एब्सोल्यूट चेंज निकालना है आपको, फॉर्मूला वही है, चेंज मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। तो देखिए चेंज कितना है, 6 लाख रुपीज का, 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर यानी 24 लाख, कितना हो जाएगा, ये अमाउंट हो जाएगा हमारा 25%। ऐसे ही अदर इनकम का 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर यानी 4 लाख, यानी ये अमाउंट हो जाएगा 50% का। टोटल रेवेन्यू 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 28 लाख, तो इसका अमाउंट अगर आप करेंगे तो 28.57। मैंने बताया था कि पॉइंट के बाद आपको ये 2 डिजिट्स तक कैलकुलेट करना है। अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम सिमिलर, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर यानी 25%। नेक्स्ट वन इज चेंज इन इन्वेंट्री, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 1 लाख ही इसकी प्रीवियस ईयर की वैल्यू है यानी 100%। अदर एक्सपेंसेस 60,000 चेंज है मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन अमाउंट ऑफ 1,80,000 यानी 33.33%। क्लियर। टोटल एक्सपेंसेस की वैल्यू में चेंज 3,60,000 का है, 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 10,80,000 यानी ये अमाउंट भी हो जाएगा 33.33%। अब आ जाइए आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर, चेंज है 4,40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर यानी 17,20,000, तो ये आपकी जो चेंज है ये 25.58%, ये इसकी चेंज हो जाएगी 25.58%। टैक्स की वैल्यू में चेंज 1,76,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर यानी 6,88,000, तो ये भी अमाउंट वही होगा सिमिलर 25.58%। और यही अमाउंट यहां पर आएगा चेंज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का 2,64,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर यानी 10,32,000, 25.58%। तो ये हमारा है जब हमको फॉर्मेट गिवन नहीं होता है, फॉर्मेट भी प्रिपेयर करना होता है और उसे कन्वर्ट करना होता है हमें कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में। अब इसका हम पीपीटी प्रेजेंटेशन देखेंगे। थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, सिमिलर लाइक बैलेंस शीट हमें यही वाला फॉर्मूला यूज करना है जो हमने यहाँ पे प्रीवियस बैलेंस शीट में यूज किया था। अब देखिए सबसे पहले तो हमें फॉर्मेट बनाना होगा इनकम स्टेटमेंट का। तो देखिए सबसे पहले में क्वेश्चन में क्या गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये हमारा फर्स्ट आइटम होता है। तो फर्स्ट आइटम के लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पर प्रीवियस ईयर हम पहले लिखेंगे। प्रीवियस ईयर में कितना अमाउंट है, 24 लाख, तो 24 लाख यहाँ लिखेंगे हम। तो देखिए 24 लाख प्रीवियस ईयर में और 2020 में ये बढ़कर 30 लाख हो गया। तो जो एब्सोल्यूट चेंज का कॉलम है यानी 24 लाख से ये 30 लाख हो रहा है यानी 6 लाख, ये हमारा एब्सोल्यूट चेंज हो जाएगा। क्लियर। अब क्वेश्चन में देखिए अदर इनकम भी दे रखी है हमको, प्रीवियस ईयर में 4 लाख और करंट ईयर में 6 लाख। तो अदर इनकम 2019 में 4 लाख और 2020 में 6 लाख। 4 लाख से 6 लाख हुई है यानी कितना एब्सोल्यूट चेंज हुआ, 2 लाख रुपीस का एब्सोल्यूट चेंज हो गया। अब टोटल रेवेन्यू आता है, आपको फॉर्मेट में पता है कि अगर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम को ऐड कर दें तो टोटल रेवेन्यू आ जाता है 24 और 4 28 लाख, ये हमारा 2019 में हो गया, और 30 और 6 36 लाख, ये हमारा 2020 में हो गया। टोटल रेवेन्यू 28 से 36 हुआ है यानी कितना चेंज आया, 8 लाख रुपीस का एब्सोल्यूट चेंज आया। अब देखिए एक्सपेंसेस में हमको क्या क्या दे रखा है। एक्सपेंसेस में पहला आइटम है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम जो 8 लाख और 10 लाख है करंट ईयर में। तो देखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 8 लाख 2019 में और 10 लाख रुपीस 2020 में। 8 लाख से 10 लाख हुआ है तो अमाउंट कितना इंक्रीज हुआ, 2 लाख। तो 2 लाख रुपीस एब्सोल्यूट चेंज में हम शो करेंगे।
एक और है चेंज इन इन्वेंट्री 1 लाख और 2 लाख दे रखी है, तो ये भी हम यहाँ लिखेंगे चेंज इन इन्वेंट्री 1 लाख इन 2019 और 2 लाख इन 2020। 1 लाख से 2 लाख हुई है, यानी कितनी चेंज हुई 1 लाख रुपीज, ये हमारा चेंज हुआ एब्सोल्यूट चेंज का, चेंज इन इन्वेंट्री में। अब देखिए अदर एक्सपेंसेस दे रखे हैं 20% के रेट से, पर किसका, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो देखिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसका फॉर्मूला होता है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस चेंज इन इन्वेंट्री, ये फॉर्मूला होता है। यानी अगर हम इन दोनों आइटम को ऐड कर दें तो हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। तो देखिए 2019 में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए क्या करेंगे, 8 लाख और 1 लाख इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 9 लाख हो जाएगा, और 9 लाख का 20% निकालेंगे तो अदर एक्सपेंसेस की वैल्यू 1,80,000 हो जाएगी। क्लियर, यानी 9 लाख का 20% 1,80,000। अब ऐसे ही 2020 में करेंगे, 10 लाख और 2 लाख को ऐड करेंगे तो 12 लाख कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगा, और इसका 20% 2,40,000 ये अदर एक्सपेंस हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए 1,80,000 से 2,40,000 हो रहा है हमारा अदर एक्सपेंस, यानी कितना चेंज आया, 60,000 रुपीज का चेंज आया है। अब हम अगर इन तीनों आइटम को ऐड कर दें तो टोटल एक्सपेंस आ जाएगा, तो यानी 8 लाख और 1 लाख और 180 यानी 10,80,000 2019 में है टोटल एक्सपेंस, और 10 लाख 2 लाख और 2,40,000 यानी 14,40,000 है अमाउंट हमारा 2020 में। अब टोटल एक्सपेंस 10,80,000 से 14,40,000 हुए हैं, तो कितना चेंज आया, 3,60,000 का एब्सोल्यूट चेंज हो गया। अब अगर टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस हम माइनस कर दें तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। यानी 28 लाख में से अगर 10,80,000 माइनस किए तो 17,20,000 इन 2019 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। 2020 में भी 36,000 में से 14,40,000 माइनस करेंगे तो 21,60,000 ये हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2020 का हो जाएगा। 17,20,000 से 21,60,000 रुपीज हुआ, यानी 4,40,000 ये हमारा एब्सोल्यूट चेंज हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 40% के टैक्सेस हमें पे करने हैं, तो 17,20,000 और 21,60,000 रुपीज का 40%, तो 6,88,000 आएगा 2019 में और 8,64,000 आएगा 2020 में। टैक्स की वैल्यू भी देखिए 6,88,000 से 8,64,000 हो रही है, यानी चेंज कितना हो रहा है 1,76,000, यानी एब्सोल्यूट चेंज 1,76,000। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स लेस कर दें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा 10,32,000 आएगा 17,20,000 में से अगर 6,88,000 माइनस करेंगे तो, और सिमिलरली 12,96 आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर 21,60,000 में से 8,64,000 माइनस करेंगे तो। अब आप देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की वैल्यू भी 10,32,000 से 12,96 हो रही है, तो यानी 2,64,000 रुपीज का एब्सोल्यूट चेंज है हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। अब देखिए हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है जो हमने पहले किया था, चेंज मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन प्रीवियस ईयर, यानी फर्स्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में चेंज है 6 लाख अपॉन इनटू 100 अपॉन प्रीवियस ईयर का अमाउंट है 24 लाख, तो यानी परसेंटेज हो जाएगी 25। अदर इनकम के लिए चेंज है 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर यानी 4 लाख, ये अमाउंट हो जाएगा 50%। टोटल रेवेन्यू के लिए चेंज है 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर यानी 28 लाख, यानी परसेंटेज हो जाएगी 28.57%। अब आ जाइए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में, चेंज है 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर यानी 8 लाख, यानी परसेंटेज हो जाएगी 25। अब देखिए चेंज इन इन्वेंट्री का चेंज है 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर यानी 1 लाख, यानी 100% ही हमारा अमाउंट हो जाएगा चेंज इन इन्वेंट्री की परसेंटेज ऑफ एब्सोल्यूट चेंज का। अदर एक्सपेंसेस का चेंज है 60,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर यानी 1,80,000, तो परसेंटेज होगा 33.33%।
टोटल एक्सपेंसेस का चेंज है 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर यानी 10,80,000, तो ये हो जाएगा 33.33% का। अब देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स का चेंज कितना है, 4,40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर यानी 17,20,000, तो 25.58% होगा। ऐसे ही टैक्स की वैल्यू का चेंज है 1,76,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर यानी 6,88,000, ये भी 25.58 होगा। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का भी चेंज है 2,64,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर यानी 10,32,000, ये भी चेंज 25.58% का होगा। तो ये हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस जिनमें हमें पहले फॉर्मेट प्रिपेयर करना है और देन आफ्टर उसे कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। थैंक यू।